बहुत दिन पहले, और बड़े बड़े महात्मा आते थे, सब लोग बैठ करके कथा होती थी। एक संस्कार उसके घर हृदय में घर करे, कभी भगवान पैसा देंगे तो वो भी कथा करवाएगा। उसे वो जाना, उसने देखा। तो संस्कार के निर्माण की बड़ी आवश्यकता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बहुत सूक्ष्म प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ते हैं। जब आप झूठ बोलेंगे तो बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं। आपको लगता है कि समझ ही नहीं रहा है, तो सब समझ रहा। कई लोग आते हैं, बच्चे से पूछते हैं पापा घर में हैं? तो बच्चा आता है, पापा आपको पूछ रहे हैं। पापा ही कहते हैं बोलो हम नहीं हैं घर में। तो बच्चा इतना भोला होता है, बाहर के लोगों से कहता है पापा कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। तो बच्चों को हम जो परोसेंगे, जो बताएंगे, वो इसी के। आज हमारे गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव में एक समय था जिसमें गोष्ठी का आरंभ किया गया। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, ये प्रशंसा करना आत्महत्या करने के लिए सा पाप है। ये बहुत बड़ा जघन्य कृत्य है, लेकिन प्रसंगवश मुझे बोलना पड़ता है। गोष्ठी का आरंभ हुआ तो नए नए जो हमारे घर के आसपास के लोगों ने स्थापना की और गोष्ठी का आरंभ हो गया। आज उस परिवार को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। विषम परिस्थिति में भी, संकट के काल में भी जिस परिवार ने गोष्ठी की परंपरा को जीवित रखा है। हमारे गांव में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कहां किसी को चिंता हुई कि गोष्ठी सुरक्षित रहे, गोष्ठी की परंपरा चले। ठीक है, हम चलाएंगे। आज हम उसी परिवार को प्रणाम करना उचित समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में इस परंपरा को जीवित रखा। ठंडी गर्मी, उच्चा बच्च, सबको देखा उस परिवार में। विषम से विषम परिस्थिति निश्चित रूप से उनके जीवन में आई होगी। कीर्तन का गा करके पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन निस्वार्थ निष्कपट भाव से राम कथा सरिता को प्रवाहित रखना बहुत कठिन है। मैं सबसे पहले जब हमारे सुशील जी मिलते थे कहीं कथा के क्रम में, तो हमारे मुंह से पहला बात निकलता था हमारे गांव की गोष्ठी कैसी चल रही है। मैंने कभी नहीं पूछा कि हमारे चाचा कैसे, हमारे भाई कैसे, जज से दादा। ये तो व्यवहार की बात हो गई। पहली बात मैंने यही पूछा कि हमारा जो गांव गोष्ठी की परंपरा थी कहाँ चला रहे हैं? बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, बहुत खुश होता था। उसी गोष्ठी ने आज इस बालक का निर्माण किया है। मैं 2 अक्षर बोल पा रहा हूँ, मुझे याद है मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10 का विद्यार्थी रहा हूँगा उस समय। तो हमारे पिताजी महाराज कहते थे कि चलो ना गोष्ठी में चलो। तो साइकिल के आगे वाला जो करता था उसे बिठा करके आपके गांव में जाना होता था तो वहाँ बिठा कर ले जाते थे। अपने गांव की बात होती थी तो ले जाते थे। और एक बच्चे को क्या ज्ञान है, तो वही ऐसे मंगल भवन मंगलहारी चौपाई बोलते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान मंगल रूप है। ये नीचे गीता प्रेस गोरखपुर वाला अर्थ वो बोलते थे। न मंगल का मतलब था, न भवन का मतलब आता था, लेकिन नीचे जो अर्थ लिखा था गीता प्रेस गोरखपुर वाला, उसको बोल देते थे। हमारे गांव के बुजुर्ग जो हमारे चाचा थे, बाबा थे, भाई लोग थे, सब कहते थे बच्चा बहुत बोलता है, बहुत सुंदर बोलता है, किसी के मुंह से सुन। क्या बच्चा बोलेगा? वो तो ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहा है, बोलने
बोलना चाहिए गाय, मुरली बोलता है भाई। फिर भी इन गुरुजनों ने, बड़े लोगों ने हमें जो आशीर्वाद दिए, इस समय जो उत्साह बढ़ाया, उसी उत्साह ने यहाँ तक बिठा दिया। हमने क्या परिश्रम किया है, आप लोगों के आशीर्वाद ने इतना ऊंचा उठाया है कि आप अभी सम्मान के साथ स्वयं नीचे बैठ करके अपने बालक को ऊंचा बिठा करके आप नीचे से आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बेहोश नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। यहाँ बैठ करके भी हमें होश है। हम आपके वही बालक हैं जो इस गांव में एक पटिया और एक बस्ता लेकर के ढोते हुए इसी रास्ते से जाते थे और इसी रास्ते से पढ़ के आते थे। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मन वही है, स्वभाव वही है, भाव वही है। ये कथा में क्यों सुना रहा हूँ? आप अपनी महिमा सुनाने के नहीं, आखिर वो निर्माण क्यों बंद हो गया, वो फैक्ट्री क्यों बंद हो गई? इस फैक्ट्री से मेरे जैसा बालक उत्पन्न होता, क्यों नहीं? आप अपने बालक को कहते हैं बेटा आज शनिवार है, जाओ जरा गोष्ठी में बैठ। वो खेलता रहेगा लेकिन आप प्रेरणा नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। जो 10वीं 11वीं 12वीं या BA तक के छात्र हैं, उनको छुट्टी है यदि, तो क्यों नहीं रामायण की गोष्ठी में जाकर के, अरे इसमें क्या बहुत बड़े पांडित्य की जरूरी है। अरे सीधे आए घर में और रामचरितमानस उल्टाया, पता लगा लिया कि कौन दोहा आज चल रहा है। 5 दोहे का क्रम है, तो कहां से कहां तक का दोहा है, घर में आकर के 3-4 बार उसको पढ़ लिया। फिर जो कठिन कठिन शब्द हैं जरा उसको मार्क कर लिया। और ये डर है, डर का मतलब शंख होता है, ठीक है। ये चिबुक है, इसका अर्थ चोरी है। जो कठिन शब्द मिल जाए रामायण में, इसको अंडरलाइन करके उसका अर्थ समझ लिया और फिर 3-4 बार उसके अर्थ को समझ के माइंड सेट कर लिया कि हमको ये बोलना है। बहुत बड़े पांडित की जरूरी है क्या? कितने सरल सरल शब्दों में तुलसीदास जी महाराज ने जगत के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे ये सुशील जी हैं और इनके अनुज जो अवनीश जी हैं, रजनीश जी हैं और अन्य जो हमारे सामने जो बालक हैं जो IAA BA MA तक पढ़ते हैं, उनसे मेरा आग्रह है, इसी बीज को जीवित रखेंगे, इसी वृक्ष को यदि आप जीवित रहेंगे तब तो राम भाव की सृष्टि कर पाएंगे। नहीं तो निशाचर बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो बहुत गति से काम कर रही है, क्योंकि पानी को नीचे जाने के लिए किसी मोटर की जरूरी नहीं पड़ती। हम तो स्वाभाविक रूप से नीचे जा रहे हैं। जब अपने को उठाना होता है तब किसी मोटर की आवश्यकता पड़ती है। ये वो मोटर है गोष्ठी गांव की, इसी से मानव का निर्माण होगा। कई लोग आते हैं, बेटा बात नहीं मानता है महाराज, हम क्या करें? कांसी पढ़ाए, हम लोग कूटेगा तो बढ़िया कूटेगा, क्या दिक्कत? तो पढ़ाए वही विद्या, उठने वाली दूसरी विद्या में यही सब मंत्र सिखाया जाता है। हम क्या करें? गोष्ठी में भेजे होते, तो गोष्ठी में रामायण की चौपाई है कि माता पिता का आदर करना चाहिए। अब उस पाठशाला में तो भेजे नहीं, और खड़े खड़े लघुशंका करने वाले कॉलेज में भेजे, वो तो आप सुरक्षित होने तो आप फिर ऊपर लघुशंका कर देगा। जैसी विद्या पढ़ी है उसने, और इस प्रकार के पाठ्यक्रम आजकल पढ़ाए जा रहे हैं। कोई धर्म संस्कार नहीं, कोई शील नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई आचार नहीं, कोई अपनी परंपरा का गौरव नहीं, हमारे महापुरुषों का कोई भान नहीं। आजकल के बच्चों से पूछिए तुम्हारा गोत्र क्या है, वो बता देगा। अमुक देश की राजधानी क्या है, अमुक देश में अभी किस पार्टी का तंत्र चल रहा है, व्हाइट हाउस कहाँ है, और इस कंप्यूटर मोबाइल के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में ये बालक बता देंगे कि आज जो बिल गेट कहाँ है और आज जो वहाँ का राष्ट्रपति है
वो कहाँ कहाँ जाएगा, उसका क्या मेनू है, क्या भोजन करेगा, बता देगा। लेकिन उसको पूछिए तुम्हारे गोत्र का नाम क्या है, तो दांत निकाल दे। अपने घर का तो कुछ ज्ञान नहीं, दुनिया की जानकारी रख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि क्या अंग्रेजी पढ़ाने से बच्चा सफल हो जाता है? आप भ्रम में। हम एमए वाले को देते हैं 2 रुपए किलो मिलते हैं दिल्ली में। और मैं क्या बताऊं, कितना झूठ बोल। हमारी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकाली, चपरासी के लिए 80% बच्चों ने, एमए वाले बच्चों ने उसमें आवेदन पत्र दिया। आंखें फटी की फटी रह गई। बताओ, इतनी बेरोजगारी। माँ बाप ने कैसे जमीन बेच करके, गहना बेच करके एमए तक पढ़ाया हुआ, क्या मेरा बेटा चपरासी बने इसके लिए? तो केवल बड़ी बड़ी कक्षाओं को पास कर जाने से, बता ही देता हूँ एक और लीला। तो राम कथा, तो ये तो हमारी आपकी कथा हो रही और हमारी कथा हो रही। एक हमारे गोतिया, नाम तो नहीं बताऊंगा, अभिराम देवी के एक बोझ मोझ जबरदस्त स्वरूप, बड़ा विशाल व्यक्तित्व। महाराज जी, हमने कहा क्या बात बताइए? कहीं हमारा पोता है फर्स्ट डिवीजन। हमने कहा क्या करना है इसका बताइए? कहा यहीं जेएनयू में एडमिशन करवा दीजिए। तो हमने कहा कि पोता कुछ आता जाता भी है कि ऐसे ही? तो कहा हुआ जरा एक एप्लीकेशन तो लिखो। तो एप्लीकेशन में उनका पूरा इतिहास गूगल समझ में आ गया। हम क्यों कहते हैं इसका एडमिशन नहीं होगा? उसका मनोबल गिरता। हमने कहा नहीं बात कहा, हमें तो कितना परसेंट है? कहा हमारा 70%। और बाबा तो फूल का कुप्पा हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, रिटन टेस्ट होगा, उसमें बच्चा निकल जाएगा, अच्छा होगा तो हो जाएगा। रिटन टेस्ट दिया तो 53% पे बाबू साहब आए और वहां 93% में कट ऑफ। 93% बच्चे लाते हैं रिटन टेस्ट में। जो बच्चे छठी की तैयारी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं छठी में और 8वीं की तैयारी कर रहे हैं, और आप कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में बाप बाबा सब पगलाया हुआ। इतनी भीड़ है, आप बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं होंगे तो खो जाएंगे। और 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, उस बात को ध्यान में रखिए। मैं हल्का नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए खूब अच्छी तरह से बच्चे को तैयार कराइए। और ठीक है, वो साइंस पढ़े, गणित पढ़े, विज्ञान और भी विज्ञान की अनेक धाराओं का अध्ययन करे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कुछ भी, त्रिकोणमिति, जो भी पक्ष है सब पढ़े। लेकिन एक चीज अवश्य पढ़े कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, और भगवान गौतम कौन है, भगवान भरद्वाज कौन है, हमारी परंपरा क्या है, हम किसके बालक हैं। ये भी साथ में चले तो बहुत अच्छा। नहीं तो एक दिन आएगा जो सब नाटक करेगा आपके साथ, और उस समय आप जाग बेजाग होंगे। महाराज जी खेत बेच बेच कर पढ़ाए थे, एक को पैसा दर्शन करने के लिए नहीं देता। ये तभी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें उसको आपने रामायण जी से अलग रखा। रामायण जी से अलग रखोगे, अमृत ही नहीं पीने दोगे, तब तो जहर पिएगा और पिलाएगा। जीवनी शक्ति किसी में है तो हमारे धर्म और संस्कृति में ही। कल्पना करिए, मैं बार बार कहता हूँ, एक कथा सुनाई देता हूँ, फिर तो अपने भगवान है कोई बात नहीं, अपने हनुमान जी महाराज ने क्षमा याचना कर लेंगे। यदि आपका बालक रामायण पढ़ता है, राम जी की कथा का श्रवण करता है,
अब कहीं कोई चौपाई उसको लग गई, कोई चौपाई समझ में आ गई। यदि एक चौपाई समझ में आ गई, चारि पदार्थ करतलता के, प्रियति तुमा तो प्राण समझा के। पूरे रामायण पढ़ने की कोई जरूरी नहीं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उस बच्चे के हाथ में रखा हुआ है जो माता पिता की सेवा करते हैं। कोई संपूर्ण रामायण में भी उसको समझ नहीं आई, कोई टेंशन की बात नहीं। रामायण की एक अर्धाली समझ में आ जाए कि चारों पदार्थ उसके हाथ में रखे हैं जो माता पिता की ईश्वर के समान सेवा करता है। तो क्या कभी आपको दुत्कारेगा, कभी आपको कहेगा आप जो ही अस्वस्थ होंगे, नौकरी छोड़ करके या उस दिन छुट्टी लेकर के आपके सामने गिलास लेकर खड़ा रहेगा, राम जी के समान आपके मुंह की ओर देखता रहेगा। लेकिन आपको तो चाहिए IAS ऑफिसर, भले आपको गरिया में बहुत बड़ा आदमी चाहिए, बड़े कद का आदमी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अशिष्ट होते हैं, वो संस्कारी नहीं होते, लेकिन वो संस्कारी तभी होते हैं जब उनको धर्म और अपनी संस्कृति की परंपरा का ज्ञान होता है, वो भी तभी होते हैं। इसीलिए ये राम कथा जो है जिसको आप सुन रहे हैं, लगता तो है कि चलो एक कहानी सुना दी गई, लेकिन नहीं, इसके पीछे जो महान उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, जो संकल्प की शुद्धि है, वो बहुत बड़ी है। उद्देश्य बहुत सुंदर है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही सुन रहे हैं, लेकिन कभी वो राम कृष्ण की बात सुनेंगे, सीता जी की बात सुनेंगे, हनुमान जी महाराज की भक्ति निष्ठा सुनेंगे, सीता जी का पातिव्रत्य का चिंतन करेंगे, राम जी का पितृभक्ति मातृभक्ति का चिंतन करेंगे, और भरत जी का भ्रातृ प्रेम जब जानेंगे तो उनके हृदय में कभी कभी भी उछल कूद मचने लग जाएगा कि राम जी के समान हमारा व्यक्तित्व हो, हमारा जीवन हो। कैसा चरित्र राम जी का रहा होगा, लाखों लाख वर्ष पुराना चरित्र, आज भी हम उसको नए करके गाते हैं। कैसा एक दिव्य चरित्र राम जी का कि आज भी हम उसको गाते हैं आदर से, और वो पुराना नहीं हुआ है अभी। जैसे जैसे वक्ता मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन से अलग अलग वक्ता सुनाते हैं। इतनी पुरानी कथा होने के बाद भी लोग श्रद्धा से सुनते हैं। तो यही राम कथा आपके जीवन को बदलने वाली बने, आपके घर में राम राज्य की स्थापना करने वाली बने, आपके मन की सारी मलिनता मिटाने वाली बने, गांव में परस्पर स्नेह और सौहार्द की सृष्टि करने वाली बने, और सर्वत्र राम भाव, जहां भी देखें मुझे राम जी जैसा प्रेम दिखाई दे। सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, सभी आश्रम के लोग राम राज्य की इतनी प्रशंसा क्यों हुई? महात्मा गांधी को क्या मिला राम कथा में? भले ये जो क्या बोलूं कि नहीं बोलूं, ये कांग्रेसी लोग वो महात्मा गांधी के टायर वाला चप्पल और डाल वाली घड़ी दिखा दिखा करके तो भूल गए रघुपति राघव राजा राम। बोलने में दांती लगती। रघुपति राघव राजा राम जिस नाम को ले करके महात्मा गांधी इतने बड़े बने और देश को आजाद किया, आज बोलो तो रघुपति राघव राजा राम तो मुंह में ताला लग जाता। इसी राम नाम ने भाव की सृष्टि की। महात्मा गांधी को लगा कि एक ही शब्द ऐसा है जिसके कारण हम समाज को जगा सकते हैं, राम राज्य। कैसा व्यक्तित्व राम जी का रहा होगा। भले ही कृष्ण भगवान है, राम ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण राज्य की प्रसिद्धि नहीं हुई। जय जय सीताराम, राजा तो राम जी हुए, और कौन राजा होगा इस संसार में? राजा को जैसा होना चाहिए केवल राम जी हुए। और एक ही आदर्श, एक ही उदाहरण, एक ही दृष्टांत
संपूर्ण सृष्टि में, और इसी मंत्र को जपते रहे महात्मा गांधी। उस राम राज्य को भुला दिया बाद के लोगों ने। अब तो राम नाम बोलने में भी लगता है कि सांप्रदायिक हो जाएंगे, जैसे मरते रहते हैं। जैसा समय आ गया कहीं लोग कांग्रेसी लोग कोई मर न जाए, आत्महत्या न कर ले, भगवान ने ऐसी दृष्टि उत्पन्न कर दी है। बहुत अच्छा, धर्म का साम्राज्य स्थापित हो, और जब शुद्ध धर्म स्थापित हो जाएगा हमारे देश में, राम राज्य स्थापित हो जाएगा, तो न प्रजातंत्र की जरूरी पड़ेगी न राजतंत्र की जरूरी पड़ेगी। और आपके जीवन में भी, आपके देश में, आपके गांव में, आपके प्रांत में और आपके घर में, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में राम राज्य आ जाए, आपका जीवन राम जी के जैसा बने। अपनी माँ को देख करके, अपने पिता को देखकर आपको राम जी की याद आए। एक समय था, मैं क्या बोलूं, मैं जब गुल्ली खेलता था हमारा, तो सब लोगों को अधिकार था डांटने को। कोई भी जाकर के मेरे पिताजी को शिकायत कर सकते थे। एक अनुशासन था गांव में, एक अलग ढंग का। आजकल कोई डांट नहीं सकता बच्चे को। ये दूरी कैसे आ गया, आत्मीयता का अभाव कैसे आ गया? हमने राम जी को भुला दिया, इसलिए हमारी ये दशा हुई। एक बार फिर राम जी को याद करना होगा, और उसे याद करने के लिए राम जी के गुणों का कीर्तन